हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और जन्माष्टमी है आज, तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं। तो नहाना धोना और साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है। बस अब क्या बोलते हैं, हमें अपने लल्ला जी को उठाना है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मोत्सव पर हम क्या क्या करेंगे ये आप लोग देखिएगा आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले अपने लल्ला को उठाएंगे और ऐसा है ना कि उनकी कृपा के बिना मतलब कुछ भी नहीं हो पाता है। तो जैसा जैसा वो करवाएंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। बाकी बारिश भी हो रही है सुबह से, और मैं भी अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। तो मैंने सोचा पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही रेडी होंगी। मतलब रात से मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जन्माष्टमी के दिन बारिश ना हुई हो। तो बारिश हो रही है सुबह से। तो अब तैयारी वैयारी भी करते हैं, क्या क्या करेंगे, जन्मोत्सव किस तरह मनाएंगे अपने लल्ला का, ये आपको दिखाएंगे, है ना। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, और आप लोग किस तरह करते हैं वो भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, मैंने लल्ला को उठा दिया है, और ये मैंने उनकी पोशाक निकाल ली है अभी के लिए। और ये जो ब्लू वाली है ये मैं उन्हें रात में पहनाऊँगी, जब रात में उनका जन्म उत्सव मनाएंगे, मतलब जब उनका जन्म कराएंगे तब मैं ये पहनाऊँगी। तो अभी मैं ये पिंक वाली पहनाती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे पंचामृत से उन्हें स्नान कराना है। आज के दिन आप उन्हें पंचामृत से 2 बार भी स्नान करा सकते हैं। एक बार ही अभी सुबह आप करा सकते हैं, और एक बार रात को। तो आप जैसी आपकी सुविधा, मैं तो दोनों बार मतलब पंचामृत से ही कराती हूँ, है ना। क्योंकि पंचामृत के बिना लल्ला स्नान, मतलब वैसे तो नॉर्मल मैं नॉर्मल वाटर से रोज़ कराती हूँ, बट आज के दिन जन्माष्टमी है, इतना बड़ा त्यौहार है और लल्ला का जन्मदिन है, तो क्यों ना जन्माष्टमी पे मतलब अच्छे से उनका, मतलब उनका बर्थडे है तो उनके हिसाब से किया जाए सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले आप जल डालें, फिर उसके बाद दूध से, उसके बाद दही से अच्छे से उनको नहलाएं, क्योंकि दही से ना चमक जाता है हमारा लल्ला, एकदम सुंदर निखार आ जाता है उनके मुंह पर, उनके फेस पे, उनके मतलब पूरे रंग रूप पर, बहुत सुंदर लगते हैं। तो दही डालिए मैंने, दही से अच्छे से मसल देती हूँ। और मतलब इतने प्यार से नहाता है ना लल्ला, इतना आनंद लेता है ना कभी कभी। और आज मैंने फूल वगैरह कुछ नहीं तोड़े हैं, क्योंकि ना बारिश इतनी हो रही है कि मैं बाहर नहीं गई इसलिए। और जो थे फूल वो भी टूट रखे थे, तो इसलिए तो खाली ऐसे ही कर रही हूँ। बाकी रात में कोशिश करूँगी कि फूल लेके आऊँ। तो इसके बाद मैंने डाला है क्या बोलते हैं उसको, चीनी, पिसी हुई चीनी डाली है, और फिर शहद डाला है, इससे भी अच्छे से नहला देंगे। पानी आप चाहे तो बीच बीच में डाल दें, चाहे तो मैं तो बाद में ही डालती हूँ। उसके बाद घी, तो घी डालने के बाद गंगा जल तो मैंने पानी में ही मिला लिया था, एंड उसके बाद पानी से अच्छे से नहला के इनको एकदम सुंदर सा इनका श्रृंगार कर देंगे। आज इनका जन्मदिन है, तो सब कुछ इन्हीं की मर्ज़ी से होगा। जैसा जैसा ये करवाएंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। बाकी आप लोग किस तरह करते हैं ये भी आप बताना, है ना। तो मैं अपने लड्डू गोपाल का जन्मदिन किस तरह मनाती हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। तो नहला दिया है हमने, नहलाने के बाद इनको इनके टावल से अच्छे से पोंछ देंगे। उसके बाद इनको थोड़ा सा मैं पाउडर लगाती हूँ, इनका जो पाउडर ला रखा है मैंने। उसके बाद इनको लंगोट पहनाती हूँ। तो हो सके तो आप सारी नई चीज़ें लाएँ लल्ला के बर्थडे वाले दिन। मैं तो सब नई चीज़ें लाती हूँ, जो मतलब जितना मेरे से बन पाता है उतना कर देती हूँ, है ना। तो सारी नई चीज़ें, ड्रेसेस, मुकुट, ज्वेलरी, सब मैं मार्केट से लेके आई थी, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा, है ना। तो उसके बाद मैं इनको ड्रेस पहना के श्रृंगार कर देती हूँ। तो देखिए गाइस, तो देखिए ये मेरे लल्ला का जो लुक है वो इस तरीके से आया है। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे मेरे लाल को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पिंक कलर की पोशाक में हर बार ना, मतलब मैं येलो तो नॉर्मल सी एकादशी पर भी हर चीज़ पे येलो ही पहनाती हूँ। इस बार मैंने इसलिए अलग कॉम्बिनेशन निकाला। तो अब पूजा पाठ भी कर लेते हैं सुबह की। तो सुबह की पूजा पाठ मैंने मंदिर में ही की है, उसके बाद मैं अलग से इनकी चौकी लगाऊंगी। तो गाइस पूजा कर लेते हैं पहले। तो देखिए गाइस, इसके बाद मैंने पूजा कर ली है। पूजा के बाद मैंने सारी डेकोरेशन कर ली कंप्लीट। तो मैंने इस तरीके से इनकी चौकी लगाई है अपने मंदिर के पास वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी उस साइड, तो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं, हैप्पी बर्थडे का टैग और फूल माला, जो जो मतलब मेरे पास चीज़ें थी, जो मैंने मटकी सजाई थी वो भी मैंने रख दी है। झूला लगा दिया है, और इनको विराजमान कर दिया है अपने ठाकुर जी को। तो कैसी आपको लग रही है ये डेकोरेशन, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे पास तो जो घर में चीज़ें थी मैं उन्हीं से करती हूँ हर बार, है ना। बाहर से ओनली बैलून लेके आई हूँ, वो अभी लगाए नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो रात में ही लगाऊंगी, क्योंकि फूट जाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तुलसी दल आप ज़रूर रख दीजिएगा,
क्योंकि तुलसी के बिना तो प्रभु का कुछ भी, सब कुछ अधूरा है, मतलब उसके बिना तो वो भोग ही स्वीकार नहीं करेंगे। और मोर पंख मैंने लेके आई थी, वो भी लगा दिए हैं और दिया जला दिया है। और गणेश जी को भी चौकी पे विराजमान कर दिया है, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, तो उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर विराजमान किए। नई वाली बांसुरी मैंने इनके लिए रख दी है। तो देखिए आप कितने प्यारा और कितना सुंदर सा सजावट हो गई है। मतलब मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है कि मतलब मैं इस तरह से कर रही हूँ, और मतलब जब मैं करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और जब जब नहीं कर पाती ना तब तक मुझे बहुत बुरा भी फील होता है। तो गाइस इसके बाद मेरे को भी रेडी होना था, तो मैं भी रेडी होने के लिए चली गई, और मैं भी थोड़ा सा राधा रानी वाला लुक ले रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, हर बार हल्का सा ही करती हूँ, बट मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे ही पसंद आता है। तो आपको मेरा ये राधा रानी का लुक कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब नॉर्मल मैंने एक साड़ी वेयर की है, जो मैंने सिर्फ जन्माष्टमी के लिए परचेज़ की थी, और इसको रेडी करवा के बस मैंने इसको पहना है, और थोड़ा सा राधा रानी की मतलब थोड़ा सा लुक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग तो मतलब बहुत लोग तो बहुत कुछ करते हैं, राधा रानी बनते हैं पूरा पूरा, बट मेरी इतनी मतलब इतना ही कर पाती हूँ मैं, इसलिए मैं इतना ही करती हूँ। तो इसके बाद मैंने लल्ला के साथ थोड़ी फ़ोटोज़ पिक्चर वगैरह क्लिक करी, अपने ठाकुर जी की खूब सारी पिक्चर्स निकाली अपने साथ और सबके साथ। तो देखिए इसके बाद फिर मुझे टाइम भी हो गया था, किचन में मैं आ गई थी, इसके बाद टाइम हो गया था, मतलब 1-2 बज गए थे, तो मेरे को सारे भोग की तैयारी करनी थी। तो 56 भोग मैं इनको लगाने वाली हूँ इस बार, क्योंकि मतलब अभी तक जब से मैं लल्ला अपने पास लाई हूँ तब से मैंने एक बार भी नहीं लगाया है 56 भोग, तो ये फ़र्स्ट टाइम है। और कुछ चीज़ें मैं घर में बनाऊँगी और कुछ चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई हूँ, तो जैसे जो जो होगा तो मैं आपको सब दिखा दूँगी, है ना। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, पकौड़े की, मतलब सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने आलू कुछ बॉईल करके रख दिए हैं, और खीर मैंने बनने के लिए रख दी है। सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को खीर बना रही हूँ, क्योंकि उनको खीर बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की। और साइड में मैंने ढोकला भी बनने के लिए रख दिया है। एक मैं ढोकला बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। तो गाइज़ ढोकला उधर बन गया है। अब इसके बाद मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं, आलू और दाल की पकौड़ी मैंने बनाई है, वाइट वाली उड़द दाल है ना, उसकी पकौड़ी बनाई है, और साथ में सिवई भी बना दी है मैंने इस साइड पे। तो देखिए सिवैयाँ भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, सब्जी भी यहाँ पे बन चुकी है, और ये ढोकला भी बन गया है, बस थोड़ा सा टूट सा गया है, बाकी मैं इसको सही कर लूँगी। और मैंने साथ में बनाया मालपुए, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट करके रखे हुए हैं घी में, और साथ में बनाया है पापड़, और ये पूरी कचौरी पकौड़ियाँ ये सब रेडी हो चुकी हैं। ठीक है, जो जो रेडी होता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये 2 आलू मैंने बॉयल रखे हुए हैं, ये पटैटोज़ के लिए हैं, गोलगप्पे के लिए, जो गोलगप्पे मैं अभी बनाऊँगी। तो ये हमारे लल्ला जी भी हमें निहार रहे हैं साथ में, इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो गाइस सारा खाना मेरा जो है वो बन चुका है, दाल मैंने बना ली है, चावल बना लिए हैं, सब्जी, पूरी, और ये माखन मिश्री स्पेशल मैंने अपने लल्ला के लिए बनाई है। ये मैं हर बार खुद से बनाती हूँ घर पर ही। और ये धनिए की पंजीरी, इसके बिना तो भोग अधूरा है, इसके बिना तो आप व्रत खोल ही नहीं सकते। ठीक है, और ये है मालपुए, पकौड़ी, कचौरी। तो मालपुए की चाशनी जो उस टाइम बनाई थी वो मतलब रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और ये मालपुए हो गए, ढोकला हो गया, बस ढोकले में तड़का लगाना रह रहा है, वो भी बाद में लगाऊंगी। और इसके अंदर है चीला बेसन का और पापड़। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है शाम का, तो शाम हो गई है खाना बनाने में सब, तो शाम के 6-7 बज गए हैं। तो 7 बजे से पहले जो होता है ना, लल्ला को पर्दा लगाना होता है, चुनरी से उन्हें ढकना होता है, और उनके पास खीरा रखना होता है, क्योंकि सारे मंदिरों में इस टाइम पे जो है पर्दे लग जाते हैं। उसके बाद आप लल्ला का भजन कीर्तन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब इसलिए मैंने शाम की संध्या आरती के बाद लल्ला को जो है वो पर्दा लगा दिया है, चुनरी से आप उन्हें ढक दें और उनके पास खीरा रख दें, जिसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो ये सारा भोग मैंने अलग से निकाल के रख दिया है ना, सब मतलब बर्तन वर्तन खाली कर दें, और रायता भी बना दिया है साथ में दही का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रेडी हैं, बाकी जो खीरा है वो उसका रात को यूज़ होएगा। और पंचामृत भी यहाँ पे बन गया है, मार्केट से जो सामान आना था वो सब भी आ गया है, धनिया पुदीने की चटनी भी बना दी है,
और मतलब सारी तैयारी जो है वो रेडी है। बस नॉर्मल एक केक जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं इस बार खुद से घर पे बना रही हूँ। मतलब लास्ट टाइम तो मैं मार्केट से लाई थी, बट इस बार मैंने खुद से बनाया है मावे का केक। ये मावा है, ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट किया है। तो इस बार मैं ठाकुर जी के लिए खुद से किया है सब कुछ। बाकी जैसा वो हमसे करा रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मतलब 8 भी नहीं बजे हैं। मिलते हैं आपसे, है ना गाइज। तो अब 8 बज गए हैं रात के, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ सुबह से। मतलब इतना ज़्यादा आज टाइम का वैसे पता ही नहीं चला पूरा दिन काम में। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। बस अब सब भोग प्रसाद हमारा सब बन गया है, तो भोग तो हम रात को 12 बजे ही लगाएंगे। उसके बाद ही अपना व्रत खोलेंगे, है ना। और आप लोगों ने किस किस तरीके से करी जन्माष्टमी, ये आप लोग भी बताना। मैं तो अपने बर्थडे मतलब अपने लल्ला के बर्थडे पर इसी तरह करती हूँ हर बार। मतलब जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उन्हें अच्छे से खुश कर पाऊँ, और मतलब उनके मनपसंद सभी पकवान मैंने बनाए हैं। बाकी कुछ कुछ जो नहीं बना पाई वो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, है ना। और बस अब 12 बजे का वेट है। उसके बाद हम अपने लल्ला जी का जन्म करवाएंगे। उनका जन्म 12 बजे होता है करेक्ट। तो वो जन्म करवाने के बाद उसके बाद भोग प्रसाद उन्हें पवाएंगे, एंड देन उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे। तो अभी थोड़ा बैठेंगे पूजा, मतलब भगवान के लल्ला जी के गाने कीर्तन करूँगी मैं बैठ के थोड़ा सा। और बस तब मतलब इस तरह मेरा जन्माष्टमी का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं इस टाइप से करती हूँ। बाकी आपको मेरा ये लुक कैसा लगा ये भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा कुछ ज्वेलरी वगैरह नहीं वेयर करती हूँ, सिंपल सा लुक रखती हूँ, बट सिंपल ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो बस अब अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो है टाइम। तो देखते हैं कहीं मंदिर में जाएं रात को, क्योंकि मंदिरों में बहुत सुंदर सुंदर आयोजन हो रखा है कान्हा जी के जन्म उत्सव पर। तो कल भी मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी दिखाया था कि कितना अच्छा मतलब आयोजन कर रखा था वहाँ पर मंदिर में। तो इधर यहाँ रेस्कोस में पुलिस लाइन है ना, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी झांकियाँ निकलती हैं, और भगवान की बहुत अच्छा सुंदर आयोजन, मूर्तियाँ और मतलब झांकियाँ, और मतलब पूरा मथुरा वृंदावन जैसा लुक बना देते हैं वहाँ पर। तो पहले तो हम जाते थे बचपन में, अब मतलब 2-3 साल से मैं गई नहीं हूँ, और मतलब इतना क्रेज़ रहा भी नहीं अब लोगों में। बट कोशिश तो मेरी रहती है कि मैं जाऊँ करके। पिछली बार भी इतनी बारिश हो रही थी कि मैं नहीं जा पाई थी, हम लोग नहीं जा पाए थे। और इस बार अब देखते हैं, शायद अभी जाएं तो आपको भी दिखाएंगे, है ना। तो मतलब इस तरीके से हम घर पर अपने कान्हा जी का जन्मदिन मनाते हैं। मैं लास्ट टाइम मैंने केक बाहर से ऑर्डर किया था, बट इस बार मैंने घर पर ही बनाया है। तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताना, एंड आप लोग किस तरीके से अपने लल्ला का जन्मदिन मनाते हैं ये भी ज़रूर बताना। हमारे आसपास मतलब लोग ऐसे हैं कि बहुत नहीं करते हैं, मतलब नहीं मानते हैं, तो उनका कोई सखा सखी यहाँ पर है नहीं, वरना उनको भी मैं बुलाती, है ना। और फिर आज के दिन तो सब इतने बिजी हैं कि कोई भी किसी के घर नहीं आता, है ना। सब अपने अपने में आजकल मतलब इस टाइप का माहौल हो गया है, वरना पहले तो सब लोग एकजुट होकर एक जगह पर करते थे, बट अब काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। तो जितना हमसे बन पा रहे हैं हम उतना कर रहे हैं, है ना। बाकी प्रभु की इच्छा, प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भाव से उनके लिए कुछ भी करो उसी में खुश हो जाते हैं, है ना। तो बस अब वेट करते हैं अभी, और अगर मंदिर गए तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी ब्लॉग में, है ना। और बस थोड़ा भी एक चीज़ मेरे को मतलब सुबह से मिस लग रही थी कि मैंने बैलून्स नहीं लगाए, क्योंकि एक्चुअली कल याद रहे नहीं मार्केट जब मैं गई थी, तो वहाँ से लाने मेरे को मतलब मैं नोट मतलब पर्ची में नोट करके तो गई थी अपनी लिस्ट में पूरा, बट ना पता नहीं कैसे मैं भूल गई। हाँ, तो मतलब पता नहीं कैसे मेरे को याद नहीं रहा, और जब मैं घर आ रही थी तब मेरे को सडनली याद आया कि अरे मैंने बैलून्स तो लिए ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर से यहीं से ले लूँगी। तो सुबह से अब जाके मतलब मेरे को टाइम लगा कि मैं बैलून लेके मंगा रखे थे मैंने, अब उनको यूज़ करती हूँ और फिर उसमें लगाती हूँ डेकोरेशन में। तो डेकोरेशन आपको कैसी लगी ये भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे पास जो होता है घर पर अवेलेबल मैं उसी से करती हूँ, मार्केट से मतलब कुछ इतनी नीड नहीं होती,
क्योंकि दिवाली की डेकोरेशन का सामान हमारा रखा रहता है, क्योंकि हम दिवाली की डेकोरेशन का सामान भी लगाते हैं दिवाली पर, तो वो सब रखा रहता है। तो उसी को मैं धो के अच्छे से साफ़ करके वही यूज़ कर लेती हूँ। और हैप्पी बर्थडे का टैग वगैरह तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है। बाकी बैलून्स लगाती हूँ अभी, है ना। और लल्ला को मैंने झूला वूला शाम की संध्या आरती जब की थी तो लल्ला को झूला झुला के उसके बाद उनको ढक दिया था, चुनरी उड़ा दी है। तो अब 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, तब आपसे मिलेंगे। और आप भी एक बार ज़रूर से ज़रूर कहना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो गाइज अभी जरा बैलून्स डेकोरेट करते हैं, फिर तब तुमसे मिलते हैं, ठीक है। आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज देखिए, बैलून वगैरह की डेकोरेशन भी मैंने कंप्लीट कर लिया, बैलून लगा दिए हैं। और जो एक मटकी मेरे पास रखी हुई थी कि इसका समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैंने इसको भी यहाँ पे हैंग कर दिया है, साथ में कॉटन रख दिए ताकि ऐसा लगे पूरा मक्खन लल्ला के ऊपर ही गिर रहा है। तो आप किस तरह करते हैं ये आप बताना। मैं तो इस तरह से कर रही हूँ इस बार। तो ये प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना आप लोग कैसे करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये सब कुछ, मतलब जितना मेरे से हो पाया मैंने सब किया। तो उसके बाद अब 9 बज गया था, तो 9 बज गए थे, तो अब हमने सोचा मंदिर तो क्या ही जाएं, घर में ही क्यों ना कीर्तन करते हैं लल्ला के नाम के, मतलब भजन गाते हैं। तो मैं बैठ गई थी अपने लल्ला के पास में, और हमने खूब डांस किया, भजन किए और कीर्तन किया, और अपने लल्ला को खूब रिझाया। आप देखिए तो गाइस रिझाते रिझाते टाइम का पता ही नहीं चला, और 12 बजने वाले हैं। तो अब पूजा की तैयारी करते हैं और अपने लल्ला का जन्म करवाते हैं। आप लोग भी देखते रहिएगा और जय कन्हैया लाल की ज़रूर बोलिएगा। तो गाइस देखिए 12 बज चुके हैं और हम अपने लल्ला को ताली बजा कर उठा रहे हैं। आप चाहे तो घंटी बजाएं या फिर शंख बजाएं, अपने लल्ला को उठाएं और खूब सारे जयकारे लगाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो गाइस जो मैंने यहाँ पे खीरा रखा था, इसको आप 1 रुपये के सिक्के से इस तरह इसका डंठल वाला खीरा लीजिएगा और इस तरह इसको काटना होता है। कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस तरह हम बच्चे को माँ से अलग करते हैं नाभि काट के, उसी तरह हम लल्ला का जन्म करवाते हैं खीरा काट के। तो जो खीरे का डंठल वाला पार्ट है, इसको आपको किसी भी गमले में या तुलसी में जाके दबाना है, और जो ये खीरा है बचा हुआ, ये आपको भोग में प्रसाद में सभी को पवाना है, ठीक है। और 1 रुपये का सिक्का आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम खीरे से अपने लल्ला का जन्मदिन मनाते हैं, इससे इस तरह उनका जन्म करवाते हैं। तो इसके बाद जन्म हो चुका है, तो अब बारी आती है लल्ला को स्नान कराने की फिर से। तो लल्ला को हम पंचामृत से फिर से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल, तो ये सारी चीज़ों से आप स्नान करा दीजिएगा, है ना। मैंने तो सुबह भी कराया था और अब मैं फिर कराती हूँ। आपकी जैसी सुविधा होगी आप उस प्रकार कराएं। वैसे इस टाइम तो जन्म के टाइम पे ज़रूर से ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। तो अब हम लल्ला को फटाफट से स्नान करा देते हैं। इसके बाद हम उन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, गीत गाएंगे और उनका बर्थडे मनाएंगे, उनका केक कटवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग किस तरह करते हैं आप लोग भी ज़रूर बताना। मैं तो इस तरह करती हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीडियो। तो आप लोग भी अपना वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
तो गाइस देखिए हमने अपने लल्ला को तैयार कर दिया और हमारे लल्ला के साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है कृष्ण पोशाक, बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। दामोदरम तो गाइस राम इसके बाद करते हैं आरती, नारायणम अपने लल्ला की महाआरती करेंगे। जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन मेरा के जैसे भगवान खाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते हैं, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मेरो राधा रमण श्याम गिरधारी, मेरो राधा रमण। तो गाइस आरती हो चुकी है, अब हम अपने लल्ला का केक कटवाते हैं उनसे, है ना। घर में अगर कोई छोटा सदस्य है तो आप उससे कटवाइएगा, बच्चा है तो उससे कटवाइएगा, और अगर नहीं भी है तो आप खुद काट सकते हैं। तो मैं अपनी छोटी वाली बहन से कटवा रही हूँ। ये देखिए हमने लल्ला को केक कटवाया बहुत प्यार से, और उनको 56 भोग लगा दिए हैं। साथ ही साथ 56 भोग भी आप तभी लगा दीजिएगा केक खिलाने के बाद ही। सारे भोग जो जो आपने पकवान अपने घर में बनाए हैं वो सब आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर पवा दीजिएगा। धनिया पंजरी, पंचामृत, खीरा और पंचमेवा, ये सब चीज़ें तो मेन है, खीरा, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर पवा दीजिएगा, और जो जो आपने बनाया है वो सब खिला दीजिएगा। तो इस तरह आपके लल्ला जो है वो खूब खुश होते हैं अपने बर्थडे के दिन, खूब मतलब मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं। अगर आपको फील होता होगा ना तो देखना आप, मुझे तो फील होता है कि लल्ला मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं आज। तो देखिए गाइस अब सब हो चुका है, तो इसके बाद हमने लल्ला को भोग भी लगा दिए हैं सारे। अब हम उन्हें झूला झुलाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे को झूला झुलाया जाता है ना जिस तरह, उसी तरह हम अपने छोटे से लाल जी को झूला झुलाएंगे। पहले आप भोग प्रसाद आराम से लगाइए, उसके बाद आप उनको झूला झुलाइएगा झूले में बिठा के। तो इस बार मेरे लल्ला, मुझे ऐसा लग रहा था ना बड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका जो झूला है ना वो तब का है जब मैं उन्हें लाई थी, तो मुझे मतलब तब पता नहीं चला। तो जब मैंने उन्हें झूले में बैठाया तो ना उनको झूला ना मतलब छोटा लग रहा था बैठने वाला, उनकी पोशाक ज़्यादा बड़ी हो रही थी और झूले में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो अब मेरा ये ट्राई है कि मैं नया झूला उनके लिए जल्द से जल्द लाऊं। तो अब जल्दी मार्केट से छठी से पहले मैं झूला भी लेके आ जाऊंगी, तब उस छठी वाले दिन भी झूले में झुलाते हैं ना, तो छठी के दिन नए झूले में ही झुलाऊंगी। इतनी मेरी कृपया रहेगी और लल्ला की मेरे पे कृपया रहेगी। तो गाइस झूला झुलाते हैं आप अपने कान्हा को। तो देखिए गाइस आपको भी लग रहा होगा ना वीडियो में, ये देखिए जो ड्रेस है ना वो बहुत बाहर आ रही है, और मतलब झूले का जो सीट है वो काफ़ी छोटा हो रहा है। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि छठी से पहले उनके लिए नया झूला ले आऊँ। तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से घर के सब सदस्य उनको झूला झुलाएं, और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो सब सदस्य बाद में आप सबको आसपास के लोगों को बांट दें, है ना। इसके बाद झूला झुलाने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद लगाया था उसके बाद आप बांट दें, और लल्ला को झूले में ना रखें, ना ही चौकी पे रखें, उन्हें सुलाएं भी ज़रूर, क्योंकि रात को जिस तरह हमें सोना है, हमें आराम चाहिए, उसी तरह हमारे लल्ला को आराम चाहिए। तो इसके बाद देखिए झूला झुलाने के बाद मैंने सोने की तैयारी कर दी थी, अपने लल्ला का बिस्तर लगा दिया था, उन्हें उनकी सारी ज्वेलरी पोशाक सब चेंज करके उनको उनका नाइट सूट पहना दिया था, और उनका बिस्तर लगा के अब उन्हें हम सुलाएंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 1 बजने वाला है। तो हम अपने लल्ला को सुलाते हैं बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, आनंद से। उनको आज बहुत अच्छा लगा, उनके जन्मदिन था तो उन्हें ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा होगा, जैसी आपने उनकी सेवा की होगी उस हिसाब से उन्हें प्रसन्न जरूर हुए होंगे। और अब हमारे लल्ला देखिए सो रहे हैं, तो अब हम भी सोने चलते हैं, है ना गाइस। तो आप चौकी पर ही उन्हें सुला दें, चाहे तो मंदिर में सुला दें। पंखा उनका मैंने रख दिया उनके पास, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर रख दीजिएगा, पानी और पंखा, बिस्तर, मतलब जो जो आप रखते होंगे, तो मैंने भी सब रख दिया है। तो अब चलते हैं सोने हम भी, तब तुमसे मिलते हैं फिर। गाइस तो अब सोने का टाइम हो गया है, मतलब अभी रात के 1:30 बज चुके हैं। पूजा में और फिर खाने पीने में, मतलब सब चीज़ में काम निपटाने में तो इतना टाइम हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा ये ब्लॉग, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड मैं इस तरह से ही अपने लल्ला का जन्मदिन मनाती हूँ हर बार, मतलब जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। बाकी मेरे प्रभु की इच्छा जो वो कराएं और जो हम करें, है ना।
तो आप लोग किस तरीके से करते हैं ये बताना अपने अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने अपने व्लॉग में, है ना। और मैं इस तरीके से करती हूँ। तो अब सोने का टाइम हो गया है, हमारे ठाकुर जी भी सो चुके हैं और मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें, सबको खुश रखें। जन्माष्टमी की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी। राधे राधे और शुभ रात्रि।